नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन श्री चारभुजा मंदिर में आज ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर के ओसरा पुजारी राजेश पारासर ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज सेविका आरती मीणा ने निज मंदिर में ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए हाथ से नक्काशी की हुई पिछवाई व हाथी तथा कमल के फूल की प्रतिकृति बनाकर श्रृंगार हेतु भेंट की। उन्होंने बताया कि आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का पंचामृत व इत्र से विशेष अभिषेक किया गया। उसके पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के दौरान आरती मीणा द्वारा ठाकुर जी की भेंट की गई पिछवाई कलाकृतियों को सुशोभित कर श्रृंगार किया गया। उसके बाद ठाकुर जी की आरती कर भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। श्री चारभुजा नाथ जी के निज मंदिर में लकड़ी व कार्ड शीट पर भव्य पिछवाई एवं 3 हाथी व 2 कमल के फूल की प्रतिकृति बनाकर मंदिर में रोजाना श्रृंगार हेतु भेंट करने पर शहर की प्रमुख समाज सेविका आरती मीणा का श्री चारभुजा मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी ने आभार जताया है। गौरतलब है कि ये पिछवाई एवं कलाकृति आरती मीणा ने स्वयं बहुत दिनों तक मेहनत करके तैयार की है। ठाकुर जी के विग्रह के ठीक पीछे सफ़ेद रंग में सजी यह कलाकृति बोर्ड पर कार्ड शीट लगाकर उस पर नक्काशी का काम किया गया है। इसी प्रकार इस सफ़ेद शीट के दोनों तरफ व नीचे की ओर जो फुलवारी नज़र आ रही है वो पेंटिंग से नक्काशी कर बनाई गई है। इसी तरह बाहर खंभों पर भी हाथी व कमल के फूलों की आकर्षक नक्काशी कार्ड शीट पर तैयार की गई है। आरती मीणा ने बताया कि काफ़ी समय से मन में भाव उत्पन्न हो रहा था कि इस तरह ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार हो। उसके बाद उसने बोर्ड व कार्ड शीट पर नक्काशी का काम शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद ये सब बनकर तैयार हुई और आज श्री ठाकुर जी के श्रृंगार में इन्हें अर्पित किया गया। आज श्री चारभुजा जी का श्रृंगार देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। श्री चारभुजा मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष सहित रमेश सागरिया, चंद्र प्रकाश सोनी सहित सभी सदस्यों ने आरती मीणा को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये आरती मीणा जी ने पेंटिंग अपने हाथों से की हुई है और उन्होंने ठाकुर जी को अर्पण किया और मैंने सुबह भगवान का पंचामृत से अभिषेक करके और इनका श्रृंगार किया। यहाँ मेरी हाथ से बना हुआ पूरी पेंटिंग जो भी है ये सब कंप्लीट हाथ से बनी हुई है, उन्होंने खुद ने बनाई है। उनकी अब आपके शहर केकड़ी में अजमेर की सुप्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल ने समाधि की सेवाएं उपलब्ध। जी हां, किरण मेडिकल पैथ लैब पर मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं प्रत्येक महीने के चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। असुविधा से बचने के लिए 7073727582 पर अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इसके अलावा हमारे यहाँ खून पेशाब की जांच व डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी तरह की दवाइयाँ भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। याद रखिए, किरण मेडिकल एवं पैथ लैब, राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। जूनिया कस्बे में जयपुर रोड स्थित मुर्शीद नगर में चल रहे सूफी अब्दुल रज्जाक साहब के सालाना उर्स में केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने चादर और अकीकत के फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान महफिल खाना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सूफी अब्दुल रज्जाक साहब ने सावर में मुझे पढ़ाया है। मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ जायरीनों के ठहरने के लिए अच्छी सहूलियत वाली धर्मशाला बने। पहले यहाँ सड़क और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। मेरे पिछले विधायक काल में मैंने यहाँ सड़क और बिजली की व्यवस्था की। यहाँ 35 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सालाना उर्स में देश विदेश से आने वाले जायरीनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। महफिल खाना में आयोजित कार्यक्रम में रज्जाक की पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जूनिया की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में मंत्री रहते हुए अविस्मरणीय कार्य करने पर डॉक्टर रघु शर्मा को सुदर्श अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने जूनिया के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर हौसला अफजाई की। इस दौरान समाज सेवी राजेंद्र भट्ट, शहीद मोहतसियम अली आगरा, डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या उदयपुर, हिमांशु दुगर सरदार शहर चूरू, सज्जादा नसीन सूफी
डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शाह, सूफ़ी अब्दुल हमीद शाह, सूफ़ी अब्दुल कलाम शाह, जूनियर सरपंच कृष्ण गोपाल सेन, पंचायत समिति सदस्य घनश्याम आचार्य, मुस्लिम समाज सदर अब्दुल जब्बार शेख, दुर्गालाल मेघवंशी, महबूब मंसूरी, रामावतार मेघवंशी, दिनेश चतुर्वेदी, नवल किशोर शर्मा, ओम नारायण आचार्य, कालू महावर, मोहम्मद इकबाल सहित भारी तादाद में जायरीन और ग्रामीण मौजूद रहे। 3 दिवसीय उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ हुआ। कुल की रस्म के दौरान पूरे दरगाह परिसर को केवड़े और इत्र से धोया गया। महफिल खाने में फनकारे ने कव्वालियाँ पेश की। रंग की महफिल के बाद परंपरागत तरीके से कुल की रस्म अदा की गई। 3 दिवसीय मेले के दौरान पूरे देश विदेश में हजारों की संख्या में जायरीन उमड़े। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गुलगांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक सहित 2 महिलाएं घायल हो गए, जिन्हें केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह गुलगांव में गुणोदय तीर्थ स्थल के पास बाइक के सामने गाय आ जाने से बाइक सवार युवक का संतुलन बिगड़ गया और वहीं गिर पड़े। दुर्घटना में बाइक चालक युवक सहित बाइक के पीछे बैठी 2 महिलाएं घायल हो गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन 108 एम्बुलेंस पहुंचती उससे पहले ही वहां से गुजर रहे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सदस्य एवं कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट ने अपनी गाड़ी रोककर घायलों को खुद की गाड़ी में बिठाया और केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय लाकर उनको उपचार के लिए भर्ती कराया। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के दौरान शुक्रवार रात्रि को श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंच सहित पूरे भवन परिसर में फूल मालाओं गुब्बारों से आकर्षक सजावट की गई। कथा के दौरान जैसे ही स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाया तो समूचा गीता भवन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष से गूंज उठा। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि बाल गोपाल का जन्म देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में होता है। उन्होंने देवकी वासुदेव का अर्थ समझाते हुए कहा कि देवकी यानी जो देवताओं की होकर जीवन जीती है और वसुदेव का अर्थ है जिसमें देव तत्व का वास हो। ऐसे व्यक्ति अगर विपरीत परिस्थितियों की बेड़ियों में भी क्यों न जकड़े हो, भगवान को खोजने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं आकर उनकी सारी बेड़ी और हथकड़ी को काटकर उसे संसार सागर से मुक्त करा देते हैं। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 6 शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ व अहंकार, जब हमारे अंदर ये शत्रु समाप्त हो जाते हैं तो 7वें संतान के रूप में श्री शेष जी जो काल के प्रतीक हैं, वह काल फिर मनुष्य के जीवन में आना भी चाहे तो भगवान अपने योग माया से उस काल का रास्ता बदल देते हैं और फिर 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ गई तो ऐसा समझना चाहिए कि जीवन सफल हो गया है। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग पर वासुदेव जी कृष्ण कन्हैया को सिरोधार्य करके पांडाल में पहुँचे। इस दौरान ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जसोदा माँ के हुयो है लाल, बधाई सारे भक्ता ने सहित अन्य कई भजन प्रस्तुत किए।
जिन पर समूचा पांडाल भाव विभोर कर झूम उठा। कथा के अंत में सभी श्रद्धालुओं द्वारा भागवत जी की आरती की गई। इस आयोजन के दौरान बढ़ते कदम संस्थान की ओर से संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारिक, मुख्य व्यवस्थापक आनंद सोमानी, महेंद्र प्रधान, पंकज होत चंदानी, गोपाल लाल वर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत किया गया। साथ ही कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमावत, देवन भक्तानी व बोगला के महेंद्र कुमार गर्ग ने स्वामी जी का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। माहेश्वरी समाज का वंश उत्पत्ति दिवस महेश नवमी के पावन पर्व पर श्री माहेश्वरी समाज केकड़ी द्वारा 29 मई सोमवार को प्रातः 7:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री माहेश्वरी मंडल केकड़ी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मोंदड़ा ने बताया कि 29 मई को प्रातः 8 बजे माहेश्वरी भवन पुरानी केकड़ी में श्री गौरी शंकर महादेव की पूजा अर्चना कर माहेश्वरी समाज के पुरुष, महिला, बालक बालिकाएं भजन कीर्तन करते हुए विशाल शोभा यात्रा के रूप में महेश भगवान की झांकियों के साथ खिड़की गेट, पटवार भवन, सदर बाजार, घंटाघर, जूनिया गेट, श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल भवन, टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए महेश वाटिका पहुंचकर श्री पूर्णेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ आरती का आयोजन होगा। प्रसाद वितरण के बाद समाज के सभी समाज बंधु स्नेह भोज का आनंद लेंगे। महेश नवमी महोत्सव संयोजक एवं मंत्री टीकमचंद आगीवाल ने बताया कि 29 मई 2023 को सायंकाल 4 बजे महेश नवमी महोत्सव का एक समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि पूर्व माहेश्वरी मंडल अध्यक्ष नवरत्न बिहाणी होंगे। समारोह की अध्यक्षता निवर्तमान अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के उपाध्यक्ष लोयन एहसन न्याती होंगे। समारोह के विशिष्ट अतिथि समाज सेवी बाबूलाल बाजार, कर सलाहकार मुकेश कुमार लड्डा, कर सलाहकार भागचंद मुंदड़ा होंगे। नवयुग मंडल के अध्यक्ष नवरत्न राठी ने बताया कि 28 मई 2023 को सायंकाल 5:30 बजे महेश वाटिका से समाज के जागरूक बंधुओं के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। महिला मंडल के अध्यक्ष उर्मिला नैती ने बताया कि महेश नवमी की पूर्व संध्या पर महेश वाटिका में सुंदरकांड का पाठ संगीतमय भजनों के साथ होगा। माहेश्वरी प्रगति मंडल के संरक्षक शिव प्रसाद मांगदड़ा ने बताया कि 21 मई 2023 से 28 मई 2023 तक आयोजित नवयुवक मंडल द्वारा महिला मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्री टीकमचंद आगीवाल ने बताया कि एक वर्ष में समाज में जिनके घर में बालिका ने जन्म लिया है उनके माता पिता को श्री रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्था केकड़ी द्वारा 10,000 रुपये की FDR व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जाएगा। श्री महेश भगवान की शोभा यात्रा में नगर के मुख्य स्थानों पर जलपान की व्यवस्था समाज बंधुओं द्वारा की जाएगी। समारोह के बाद सभी समाज बंधु स्नेह भोज का आनंद लेंगे। सरवाड़ उपखंड के ग्राम हिंगतड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन कर जन आरोग्य समिति का गठन किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सुवेशा शर्मा ने बताया कि आपके गांव में ऐसी कई बीमारियां फैल रही है जो आपको पता नहीं, जैसे गांव गली मोहल्ले में कीचड़ से मच्छर पैदा होकर आप ही को बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं। वहीं गाँव में ऐसी कई बीमारियां फैल रही है जो अभी तक आमजन लोग जागरूक नहीं है। वहीं युवाओं के लिए भी सोच विचार करने वाली बात है। इस प्रकार अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो किस प्रकार उनके सहायता करनी चाहिए। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, दूरभाष सूचना सहायता करें ताकि समय पर उनको बड़े अस्पताल में इलाज मिल सके। इसी प्रकार आज आरोग्य समिति का गठन किया गया। किसी और बैठक में हिंगोनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी सुवेशा शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी HWC अनिल मीणा, हिंगतड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र हिंगतड़ा ANM ममता शर्मा, आंगनबाड़ी सहायिका कैलाशी देवी जांगीर, कार्यकर्ता मनफूल देवी मेघवंशी, समाज सेवी नरसिंह वैष्णव, कालूराम चंदेलिया, सत्यनारायण मेघवंशी, भोलूराम कीर, हेमराज माली, दशरथ सेन सहित अन्य लोग मौजूद थे। जे न्यूज के लिए शिव शंकर वैष्णव की रिपोर्ट।
ग्राम पंचायत आमली मुख्यालय पर शनिवार को सामाजिक अंकेक्षण दल ने निरीक्षण किया। टीम द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता, सोसाइटी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 की प्रथम 6 माही की अवधि तक के महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, मिड डे मील योजना, पंचायत के नरेगा से संबंधित रिकॉर्ड तथा 15वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत समस्त कार्य एवं व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। 31 मई को ग्राम सभा के दिन सभी ग्रामीण लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान बीआरपी अलाफ खान एवं वीआरपी टीम के गोपाल सिंह लालावत, अंबालाल माली, सुशीला देवी, बाबूलाल कहार, मेहरू कला, पुष्पा गर्ग, ग्राम पंचायत आमली के सरपंच शायरी देवी रेगर, ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी, कनिष्ठ सहायक कविता राठौड़, सरपंच पति रामप्रसाद रेगर, उप सरपंच व वार्ड पंच रामलाल गुर्जर, इंद्रजीत नाथ योगी, निर्मला देवी मीणा, श्रीकांत देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जे न्यूज़ के लिए अंशराज खारोल की रिपोर्ट।